नई नवेली सड़कों के निर्माण और उनका बहुत जल्दी टूट जाना, उखड़ जाना और उस पर अधिकारियों से पूछे जाने पर विभाग के द्वारा बड़ा रटा रटाया जवाब देना, सब ठेकेदार की गलती है, सही गुणवत्ता इस्तेमाल नहीं हुई, तमाम चीज़ें ठेकेदार की तरफ बढ़ती नज़र आती है। मगर इन तमाम स्थितियों के बीच में सवाल यह भी निकल कर आता है कि आखिर सबसे प्रमुख इस गलती का जिम्मेदार कौन, विभाग या ठेकेदार? जी हाँ, जैसा कि आपको पता होगा कि इन दिनों साधारण सभाओं का दौर चल रहा है। पंचायत समिति से लेकर जिला परिषद तक अलग अलग साधारण सभाएं हो रही है और उनमें जो एक समस्या इस बार भी आ रही है और जो पहले भी आती रही है वो इन सड़कों के निर्माण से होती है। कई जगह तो ऐसी जगह है जहां सड़कों का सुध ही नहीं ली जाती है, उनका पूछा ही नहीं जाता कि इन मार्गों पर सड़कें कब बनेगी। मगर उसके साथ जो सबसे गंभीर विषय है कि सड़क बनी और बहुत जल्दी टूट गई। कई जगह तो कमाल इस बात का देखिए आप कि उस सड़क के बीच में कहीं सीसी रोड था तो वो अभी तक बना हुआ है, उसके आसपास का डामरीकरण वहाँ ढूंढने से भी नहीं मिलता है, उनकी जगह सिर्फ खड्डे दिखाई देते हैं और कहने को वो सड़क बहुत ज़्यादा पुरानी होती नहीं है। और उस पर भी एक और कमाल की बात और निकलती है कि अधिकारियों से अगर पूछा जाए तो उनके बड़े रटे रटाए जवाब होते हैं कि ये ठेकेदार की गलती है, ठेकेदार को हमने बोल दिया है, गारंटी पीरियड में चलती है तो ठेकेदार इसको दुरुस्त करेगा। थोड़ा सा कुरेद के पूछेंगे तो कहेंगे हाँ दुरुस्त करने का मतलब है उस पर पेच वर्क होगा। अब ये तो आप और हम सभी जानते हैं कि एक सड़क जो नई नई बनी हो और उसमें नई सड़क के बनने के कुछ ही दिनों बाद उस पर गड्ढे दिखाई दे, उसका डामर उखड़ता नजर आए तो उस पर पेच तो हो सकते हैं, उस पर लिपापोती तो हो सकती है, मगर फिर वो सड़क नई नहीं रहती है। फिर वो सड़क टूटने की उस प्रक्रियाओं में प्रवेश कर जाती है जहाँ से उसकी बुरी स्थिति बननी तय है, जिसके हालात हमेशा गंभीर रहने तय है। तब यहाँ पर सवाल यह निकलता है कि आखिर इतनी खराब गुणवत्ता की सड़कें बन कैसे जाती है? तो जवाब यह है कि सारा मामला सिर्फ ठेकेदार तक सीमित नहीं होता है। अगर निर्माण की वास्तविकताओं से आप और हम सभी बड़ी बारीकी से परिचित हैं, अलग अलग स्तर के अलग अलग अधिकारियों की जिम्मेदारी होती है कि वो समय समय पर जाकर उन तमाम निर्माण सामग्रियों की, उन निर्माण की गुणवत्ता की जांच करें। वो ये तय करे कि सही गुणवत्ता की सड़क बन रही है या नहीं बन रही है। और सिर्फ सड़क के निर्माण के दौरान ही नहीं, भुगतान से पहले पुनः इस चीज़ को तय किया जाता है, पुख्ता किया जाता है कि सड़क अपने मापदंडों के अनुरूप बनी है। तो यहाँ से सबसे बड़ा प्रश्न कि इन तमाम मापदंडों में, जिनमें कि ठेकेदार से लेकर विभाग तक के अधिकारी बड़ी बारीकी से ये जांच कर लेते हैं कि जी हाँ सड़क अपने तमाम मापदंडों के अनुसार बन रही है, अब ये पैमाने बिल्कुल पूरी तरह से परख लिए गए हैं, भुगतान जारी कर दिया जाए। भुगतान जारी हो जाता है, पैसे ठेकेदारों तक पहुंच जाते हैं, तमाम जो अनौपचारिक कवायदें होती हैं पर्दे के पीछे की वो पूरी तरह से निभा ली जाती है। मगर फिर वहाँ से एक दौर ऐसा शुरू होता है जो उस नई सड़क को पुरानी बनाने के लिए बड़ी ही तेज़ी के साथ आगे बढ़ता है। शुरुआत में छोटे मोटे कुछ गड्ढे दिखाई देते हैं, फिर वो खड्डे बड़े होते हैं, फिर उसके बाद जब अधिकारियों के ध्यान में आता है तो वही अरे ठेकेदार की गारंटी पीरियड चल रहा है, ठीक करके देगा, उसकी जिम्मेदारी है। फिर उस नई नवेली सड़क पर कुछ ही दिनों में हमको कुछ पेच नज़र आते हैं और फिर थोड़े दिनों बाद उस सड़क पर सिर्फ और सिर्फ पेच नज़र आते हैं। तो ये पेच का जो पेच इस निर्माण के तमाम तंत्र में फंसा हुआ है। हम कोशिश कर रहे हैं कुछ सड़कों की जो शिकायतें हमारे पास आई हुई है उनको आप तक बहुत जल्दी लेकर आएंगे, ग्राउंड पर जाकर। आपके आसपास भी ऐसी कोई स्थितियाँ हो जहाँ खराब निर्माण की बड़ी शिकायत हो, वो हम तक ज़रूर पहुँचाएँ। जहाँ सड़कें बदतरीन और बदतर हालत में हैं वो भी हम तक पहुँचाएँ, और आपके आसपास की कुछ और समस्या हो तो उस पर भी हम कोशिश करेंगे ग्राउंड पर आए और आपके बीच में आकर आपकी बात कर सकें। आज के इस एपिसोड में सड़कों का मुद्दा मैं आप तक पहुँचाना चाहता था कि ये तंत्र जो दिखाता है ना, वो तंत्र दिखाने की कोशिश कम होती है, वो षड्यंत्र छुपाने की कोशिश ज़्यादा होती है। आगे भी अलग अलग विभागों के अलग अलग षड्यंत्र और तंत्र, इन तमाम चीज़ों के बीच की जो बारीकियां हैं वो आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। आप सभी लोग जुड़े रहें राजसमंद एक्सप्रेस से। धन्यवाद।